घुमा के जब मुंह पे मारेगी ना इस पूंछ को, कटाई चालू है। ये देख लो, अभी लावा लगे हैं काटने और गैल बारिश आ गई, लो कटवा लो गेहूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइज गांव वाले घर से, क्योंकि कल आए थे और कल से यहीं पे हैं हम। कल नहीं, सॉरी, परसों आए थे, कल आए थे। यार मैं भाई कितनी याददाश्त मेरी कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ यार। मैं कल मॉर्निंग में आया था, कल सुबह। मेरे को लग रहा है मैं परसों आया था। गाँव आने के बाद पता ही नहीं चलता यार, इस हिसाब से पेलते हैं ना घर वाले, काम में इधर उधर सब जगह पेलते हैं। बाकी उठ चुके हैं, सुबह सुबह पापा जी का आदेश आया कि जाके भैंस नवाओ, उसके बाद नहाना, जो करना है उसके बाद करना है, पहले जाके भैंस नवाओ। तो लाइट आ चुकी है और जाके भैंस नवा के आता हूँ गाइस। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ नहाने धोने के बाद। आप बाकी धूप निकली हुई है मस्त, और घर पे तो साफ़ सफाई हो गई है, सब ओके ओके है। तो गाइस डेयरी पे पहुँच गए हैं और मोटर कर दी है चालू। अब भैंस नवाना स्टार्ट अपना, फटाफट नवाते हैं और फिर देख लो क्या हालत हो जाती है इनकी भाई। पूँछ मार के सेट कर देंगे 2 मिनट में। ये पूँछ है ना, पूँछ घुमा के जब मुंह पे मारेगी ना इस पूँछ को, बुद्धि बुद्धि हैंग हो जाती है। ये वाली भैंस जो है ना, ये भी आने वाली है 2-3 दिन के अंदर। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी ले, और नहाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई सारी भैंसें नहा दी, देखो सब नहा गई, सब खरंजा भी साफ़ हो गया। और आज तो छोटे बच्चे भी नहा दिए भाई। बच्चे कभी कभी नहाते हैं हम, कभी बीमार हो जाए तो ये भी नहा दिए। ये सब छोटे, ये सब नहा गए, और बाहर के जितने थे वो भी सब नहा दिए। काम हो चुका है ख़त्म। सो गाइस नहा धो लिए हैं, और तुम्हारे भाई को जाना है मंदिर। और घर पे बाइक है नहीं, गोलू भाई लेके गए हैं, एक बाइक को क्रिस लेके गया है। तो मंदिर घर से ऐसे ही है, मतलब 400-500 मीटर दूर होगा। तो अब उनको पैदल नहीं चलना है, पैदल नहीं जाना है भाई। तो भाई गाड़ी लेके मंदिर जा रहा हूँ भाई, ठीक है। अभी बैठा हूँ जस्ट, और बात करते करते ही मैं मंदिर पहुँच जाऊँ। थोड़ी देर सामने, बिल्कुल सामने जो है वहीं मंदिर है। ये बस पहुँच गए मंदिर, ये लो ये आ गए मंदिर, पहुँच गए मंदिर। बाबा के दर्शन करते हैं, चलो ठीक है गाइस। तो गाइस अंदर चलते हैं और पूजा करके आते हैं, ठीक है। ओ बाबा की तो गाइस पूजा हो चुकी है और अब चलते हैं घर वापस, चलो। अभी जा रहे हैं हम बास के पास के गांव में, एक तेरामी है, वहाँ जाना है पापा जी को लेके। तो पापा जी आ गए, धूप में खड़ी है ना, इसलिए बाबा करिए गाड़ी अभी ऐसी ठंडा करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। यार पापा तुम भी न्यू तो देख ले करो यार। मैं क्या करूँ बताइए यार, पूरे दिन रगड़ी, कल गाड़ी गोबर भर दिया। देखो भाई, गोबर में तो रही है हम, भैंसों में गोबर हटा के यार गोबर चिपका दिया यार तुम भी। वेज फिलहाल खाना खा रहे हैं, हो गया प्रोग्राम अटेंड, खा पी भी लिया मिलके, और वापस भी चलते। मुश्किल से मुश्किल हमें लगे 15 मिनट, पास का ही गाँव था। खाना वाना खाया और जिससे मिलना था मिल के, अब चलते फिर वापस। सो गाइस घर पहुंच चुके हैं, और मौसम देखो बारिश का हो गया, बादल, सूरज नहीं है भाई कहीं भी, और बादल ही बादल छा गए। किसी भी टाइम बारिश आ सकती है गाइस। मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये वो गलत समय है, ये बारिश होने का या मौसम ख़राब होने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत समय है, क्योंकि भाई गेहूँ एकदम पके खड़े हैं। कुछ लोगों के बस थोड़े 1-2 दिन की कसर है, बाकी लगभग 50% लोगों के गेहूँ पके खड़े हैं भाई। और लावा बैठ चुके हैं भाई हमारे खेतों में। और मौसम ये ख़राब है, ये बीच में टंगड़ी उलझाने वाली चीज़ें हैं। भगवान जी किसानों के साथ थोड़ा सा रहता है ना, 36 का आंकड़ा, वही है बस। तो पड़े ना 2-4 दिन उग जाए, गेहूँ कटा के सबके घरों में आ जाए, ठीक रहेगा। तो गाइस फिलहाल जा रहा हूँ खेत पे, और ये गेहूँ एकदम बढ़िया पक के तैयार खड़े हैं। और अगर ये बारिश पड़ जाती है तो बहुत मोटा नुकसान होगा किसानों का, मेरा ही नहीं सभी का। जिसके बढ़िया पके खड़े हैं और जिसके पकने वाले भी हैं, उनके सबका नुकसान हो जाएगा भाई। और जिस खेत में भाई कुछ नहीं था ना, मक्का का नुकसान हुआ था, अब बारिश पड़ी थी पिछली वाली, उसमें देखो ये, मैं रुकता हूँ बाइक, ये हरा वही है भाई जो मक्का हमने लगाई थी, और उसमें 12-15 हज़ार रुपये का बीज का और जुताई बुआई का सबका नुकसान हुआ था ना। अब ये अपने आप ही इसमें जितनी भी
थी वो निकल के आ गई है। हालांकि घास कबाड़ बहुत ज़्यादा आया है, पर ये है कि अपनी भैंसों को थोड़ा हरा चारा मिलेगा खाने के लिए। और देखो डॉगी को देखो, ये गेहूँ तोड़ रहा है, गेहूँ तोड़ रहा है। देखो ओए बाहर आ जा, बाहर। तो गाइस फिलहाल पहुँच चुका हूँ 12 पे। और मैं 7 से 8 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें देख रहा कितने हरे थे। लेकिन ये जब गर्म हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है ना, 2 से 4 दिन में गेहूँ का रंग बदल जाता है, देख लो। और इन्हीं के जस्ट उस तरफ जो एकदम आपको ग्रीन दिख रहा है ना, वो वाली मक्का है जो अब जाके निकली है बहुत दिनों बाद। मतलब कि ये नसीब ही मानिए कि वो जम गई, वरना हमने तो आज छोड़ दी थी कि ये जमेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो जम चुकी है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ तो मेरे को, ये देखो, ये यहाँ वहाँ जितना हरा दिख रहा है वहाँ से लेके और इधर 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 और यहाँ तक, इधर तक, ये इतनी सारी ये मक्का बोई थी हमने, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ये जम गई है बढ़िया। बाकी अभी किस किस खेत में लावा लगे एक बार दिखा देता हूँ मैं, जो पापा जी सुबह लगा के गए थे। ये वाले देख रहे हो, ये अभी हरे हैं थोड़े, ठीक है। और हमारे देखो ये वाली साइड हमारी है, पूरी पकी खड़ी है। ये वाली साइड थोड़ी अभी हरी है। वो नाली है गाइस जिसमें गेहूं में पानी चलता है, और अब गेहूं में पानी बंद है काफ़ी टाइम से, तो इसमें घास हो गई है, कबाड़ उग गया है। जब गेहूं वगैरह सब कट जाएंगे, जब इसकी सफाई करेंगे दोबारा से, अगली फसल की तैयारी जब होती है ना, तो सब जब साफ़ सफाई की जाती है। बाकी ये देखो लावा लग रहे हैं, देखने को घूमने को आगे, बारिश का मौसम हो रहा, ये लगे हुए हैं। 2-3 दिन में रंग बदल गया गेहूं का सबका ही। भाई लग गए हैं, ठीक है, कटाई चालू है। ये देख लो, ये देख लो गाइस, ऐसे काटा जाता है, कट के पूली बना के ऐसे रख दिया जाता है। एक इस खेत में लगे हुए हैं और एक उधर लग रहे हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। इधर देखो, ये हो गई ना, इधर भी चालू हो गई है, इसमें भी चालू हो गई है। इसमें ये लगे हुए हैं काटने के लिए, इसको काट काट के पूली बना के रखी जाती है भाई। ये 4 खेत तो उठ जाते, जो 2 बारिश हुई थी ना उसकी वजह से लेट हो गए। दिखा रहा आगे बारिश, हाँ। देखो अगर हवाएं उतर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बादल जिस हिसाब से आ रखे हैं ना, फोन में तो दिखा रखी, कल ही दिखा रखी कि आज की बारिश है, पर सुबह से शाम होगी। अब शाम और चली जाए बस तो बच जाएगी जान। बादल इंगे को हवा है तो इधर जा रहे हैं बादल तैरते हुए। वे वहाँ है उसमें बाबू चरनी के में, हाँ। भगवान के दया से 1 2 3 4 इनमें भी लग गए। हाँ। इनमें कौन लगे? हाँ उताज हो गई है गुड़गोन, सोचो तो यानी बेचारे। ले भैया बारिश आ गई भाई, अरे चाचे चल, बारिश आ गई, बारिश आ गई चल। अब ऊँगे तो पड़ रही है, अभी लावा लगे हैं काटने और गैल बारिश आ गई। लो क्यों नुकसान ही है, अब नुकसान ही है भाई। बिल्कुल पके खड़े हैं यार, भगवान मान नहीं रहे हैं। देखियो फाइनली हमारे गाँव में कटाई लग चुकी है। अभी बारिश थोड़ी बूंदाबांदी हुई इसलिए लावा जा रहे हैं, देखो वो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कटाई लग गई है। और बाकी अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, और ये इसी समय पे एक ऐसा फल है जो इसी समय पे आता है गर्मियों में, वो भी गेहूँ के दौरान ही। और कट्ठा का पेड़ हम बोलते हैं इसे गाँव में, आसपास के गाँव में सब कट्ठा ही बोलते हैं। बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ पे कट्ठा का पेड़ बोलते हैं और इनको बोलते हैं सहतूत। और ये हैं वाइट वाले सहतूत, देखो ये कट्ठा का पेड़ है पूरा और इस पे ये वाइट सहतूत लगे हुए हैं। एक तो वो होते हैं उनको जलेबा बोलते हैं, लंबे लंबे होते हैं रेड, और फिर वो पक्के बढ़िया ब्लैक हो जाते हैं, वो होते हैं जलेबा। उन्हें भी सहतूत ही बोलते हैं, इन्हें भी सहतूत बोलते हैं। ये हैं वाइट वाले, वो जलेबा लंबे लंबे हो जाते हैं, वो एक अलग वैरायटी है। देखना कितने पड़े हैं भाई, कितने पके हुए पड़े हैं, सारे पके हुए। बट ये ऐसा है नीचे गिरते ही पैरों से दब के ख़राब हो जाते हैं। बाकी तुम्हें ऊपर से तोड़ के दिखाता हूँ, देखो ये देख रहे हो, हाथ लगाते ऐसे ही आ जाते हैं। देखो हाथ लगा रहा हूँ ना मैं, हाथ लगाते गिर रहे हैं, हाथ लगाते ही। ये देख रहे हो, ये देखो, ये वाइट वाला सहतूत है भाई, पेड़ से तोड़ के। मतलब ऐसा रहता है ना, ज़्यादा स्वीट रहता है ना ज़्यादा फीका, हल्का, मतलब
थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट रहता है इसका, बहुत बढ़िया लगता है। कोई कोई ऐसा आ जाता है बहुत मीठा। तो ये चीज़ मैं दिखा रहा था आपको। ये है वाइट सहतूत। ये देखो, ये हमें इन पर हाथ लगाते हैं, देखो हाथ लगाते ही गिर जाते हैं भाई। ये देखो बारिश होने लग गई है तेज, तो भाग के जल्दी घर चलते हैं जिससे कि भीग ना जाएं। ये देखना भाई, ये कहने के लिए घास है, ये कहने के लिए घास है, लेकिन कैमरे की फ्रेम में आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। और इनको करीब से देखो भाई, देख रहे हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है घास, लेकिन एक सुंदर फूल नज़र आ रहा है बढ़िया। Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. और एक चीज़ और भाई, खरक में आ गए हूँ। अभी देखो ये हमारी बुआ और चाची, ये गोबर के उपले पात पात के इन्होंने सुखा रखे हैं। अब जैसे गेहूँ में लावा लगे थे, वो कह रहे हैं कि राम जी नहीं बकस रहे हैं, अब ये भी ऐसे कह रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से ये उपले पात के सुखाए हैं। ऊपर से राम जी आ गया भैया। जब बारिश आती है ना तो गाँव की भाषा में बोलते हैं, ले भैया राम जी आ लिया, ऐसे बोलते हैं। जाने अनजाने में राम जी का नाम लेते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी क्या है, उपले सूखे हुए हैं, बारिश आ रही है, अब ये इन्हें इनकी बलाई लगा रहे हैं। ओ गिर तुड़वाएगी टोंग पोंग करना अपनी ने, मेरी ने भी। अभी सूखे उपड़ों की लगा रहे हैं बड़ाई। इस जो ये ढेरी सी लगा रहे हैं ना, ये जो लगा रखी है, इसे बोलते हैं भाई बड़ाई। बड़ाई लगाना, समझ रहे हो। वैसे तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि उपड़ों को इकट्ठा करा जा रहा है एक जगह, तो इसको बोलते हैं कि बड़ाई लगा दो भाई उपड़ों की। सूख गई उपड़ों की बड़ाई लगा दो, तो ऐसे बड़ाई लगाते हैं। ये लगा रही है उठा उठा के बड़ाई। क्या लगा रहे हो तुम? कहाँ हो बड़ाई? उपला इकट्ठे करने को बड़ाई कहते हैं। ये देखो गांव की मेहनत। सूखी लकड़ियों को भी इकट्ठा करा जा रहा है भाई, सूखे उपले को भी इकट्ठा करा जा रहा है। लेकिन बाज़ारों में क्या है, ये लकड़ियाँ भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये गोबर है, ये भी वेस्ट है। शहर में जो भैंसे रखते हैं वो क्या करते हैं, गोबर को पानी से नालियों में बहा देते हैं। लेकिन यहाँ ये ईंधन है, एक ये सोर्स है, अग्नि का सोर्स है, ये खाना बनाने का सोर्स है, ये जो कि इकट्ठा करा जा रहा है। गाँव की मेहनत है ये। गांव की मेहनत है। हाँ, पाथेंगे, खड़े करेंगे, बड़ाई लगाएंगे। ओए, तुम तक ही कर पाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ी कर पाएगी इतना सब कुछ। आगे की तुमने जो कर लिया और तुमसे पहले जो कर लिया वो लास्ट है। आगे 100 में से 10 लोग, 100 में से 10% ही ये सब चीज़ें कर पाएंगे। वह छोड़ देंगे सब। वो उन्हें लगेगा कि अरे ना हम गोबर उठाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो घर में रहना पसंद करेंगे, बाज़ार में घूमना पसंद करेंगे। ये ऐसे उपले उठा के ऐसे इकट्ठा करना, गोबर में हाथ डालना, उनको पसंद नहीं आएगी ये सब चीज़ें, बाज़ारू लोगों को। तो गाइस फ़िलहाल हो चुकी है रात और अभी बज रहे हैं 7, ठीक है ना। तो फ़िलहाल डिनर करता हूँ और अब फिर मेरे को निकलना है गाज़ियाबाद के लिए। खाना पीना बन के तैयार है, चूल्हे की रोटी गरम गरम होगी। हाँ। गाल तो गाइस खाना ले लिया और आज बनी है घर पे लौकी, ये है चटनी और दूध। तो फिलहाल डिनर करता हूँ। तो गाइस खाना पीना सब हो चुका है और फिलहाल गाड़ी में बैठ गया हूँ। डिनर यहीं कर लिया है और अब निकलना है गाज़ियाबाद के लिए, क्योंकि सुबह ज़रूरी काम है एक। तो अभी पहुँच जाऊँगा तो टाइम से काम करने पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए नाइट में निकल जाता हूँ। और सबसे मेन रीज़न होता है रात में जाने का ट्रैफिक, और कुछ नहीं। तो गाइस फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं लाल कुआं और अपने रूम पे आ गया हूँ। और फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट।